अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप सब मेरा वेट कर रहे थे, तो मैम सईदा आदिल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जल्दी जल्दी से अपनी किताब खोलिए और ये है मुनव्वर पब्लिशर की किताब इब्तिदाई कायदा अलिफ बे पे सफ़ा नंबर 13 पर आज हम रे पढ़ेंगे, ठीक है? और रे का ख़ानदान पढ़ेंगे। ये देखिए, ये पहला लफ्ज़ जो आपको नज़र आ रहा है ये रे है। इस पर उंगली फेरिए जी, रे। और रे की आवाज़ है र, रे, र, र, ठीक है? आप इसको सुने, फिर मेरे साथ बोलें, फिर पढ़ें और फिर उसको याद रखें। रे कहता है र, र, रीच, रीच। और ये क्या है? यस, रेलगाड़ी। इंग्लिश में इसको ट्रेन कहते हैं। तो रीच, रेलगाड़ी, रीच, रेलगाड़ी। इसका जो दूसरा लफ्ज़ है, हर्फ है, हर्फ वही है लेकिन इसकी थोड़ी सी बनावट में तब्दीली है। इसके ऊपर एक तोए की एक छोटी सी तोई बनाई गई है और वो तोय इसको बना देती है ड़े, ड़े, ड़े। और ड़े कहता है र। लेकिन एक बात याद रखिए कि ड़े कभी भी अपने लफ्ज़ को शुरू से नहीं शुरू करता। इसके जो अल्फाज हैं या बीच में आएंगे या सबसे आखिर में आएंगे। वो कोई भी हर्फ हो सकता है। जैसे अब हमने ड़े कहता है ड़, तो ड़े अब बने आएगा पहाड़, पहाड़, ड़े से पहाड़। गुड़िया, गुड़िया। और क्या बन सकता है? गुड़, गुड़। तो आप ये याद रखिए कि ड़े से शुरू होने वाला लफ्ज़ कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि ये ड़े लफ्ज़ के आखिर में या बीच में आएगा।